हाँ रहने तो आ गया। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज जो संसद में प्रस्ताव पेश हुआ है, बिल पेश हुआ है, लड़कियों की शादी 18 साल से 21 साल फोन छोड़े करने क्या, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जब से इस विधेयक की चर्चा हुई है, इस प्रस्ताव की चर्चा हुई है, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तब से नेताओं के अजब अजब बयान आ रहे हैं और इसे पार्टियों की सोच भी कह सकते हैं। हालांकि जब विवाद बढ़ा है तब सारी पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपने नेताओं के बयानों से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि भाई ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हुआ ये है कि प्रस्ताव आया है कि जो लड़कियों की न्यूनतम उम्र है शादी की, उसे 18 साल से बढ़ा करके 21 साल कर दिया गया है। इस तरह से लड़के और लड़कियों दोनों की शादी की न्यूनतम आयु अब 21 साल हो जाएगी। ये पहली बार हुआ है जब लड़के और लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बराबर हो गई है और इसमें कोई अंतर नहीं रहा है। हालांकि लड़कियों की जो शादी की न्यूनतम उम्र है वो कई बार बढ़ाई गई है, इसे 12, 14, 15 और फिर 18 साल किया गया था। अब जो प्रक्रिया है उसके तहत चालू सत्र में ही इस संबंध में विधेयक पेश होना है ताकि इसे पूरी तरह से इस प्रस्ताव को वैधानिक रूप दिया जा सके। इसके बाद में नेताओं की राय आना शुरू हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क साहब कई बार टिप्पणियां करते रहे हैं, चर्चा में रही, उनकी टिप्पणियां भी बात करते रहे हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा है कि उम्र बढ़ाने से, उम्र 18 साल से 21 साल कर देने से लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी। ये बयान उनका आया है। इसके बाद में दूसरे सांसद हैं एस टी हसन साहब, उन्होंने तो बहुत भद्दा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब फर्टिलिटी की एज के बाद में अगर शादी होगी तो उससे क्या फायदा, लेट शादी से बच्चे पैदा होना मुश्किल होगा, लड़कियों में आबादी बढ़ेगी। ये बयान एस टी हसन साहब का आया और उसके बाद में जब बहुत बवाल हुआ, उसके बाद में अखिलेश यादव जी ने बयान किया और उन्होंने कहा कि दोनों अपने सांसदों के बयानों से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में हमेशा महिलाओं का सम्मान रहा है और समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव सोच से काम करती है। ये बयान अखिलेश यादव का है। इसके अलावा से ज्यादा जो घटिया भद्दा बयान आज कर्नाटक विधानसभा में वहां कांग्रेस के नेता है रमेश कुमार, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष के आर रमेश कुमार, उन्होंने चर्चा हो रही थी बाढ़ से निपटने की के सुझावों पर चर्चा हुई थी। तो इस बीच क्या बयान दिया, उन्होंने कहा कि रेप चल नहीं सकता तो लेट जाओ और इसका आनंद लो। ये बयान जब दिया कुमार जी ने, जो कर रहे हैं वहां विधानसभा में, उस समय जो थे जनता पार्टी के नेता वो और दूसरे विधायक लोगों ने ठाका लगाकर हंसे इसके बयान पर। हालांकि रमेश कुमार के इस बयान के बाद प्रियंका गांधी ने, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इस बयान से किनारा किया और वही प्रियंका गांधी जो यहाँ नारा दे रही हैं कि लड़ सकती हूँ, इस बयान को लेकर। लेकिन रमेश कुमार के बयान के बाद उनका बयान आने तक काफी समय लग गया। प्रियंका गांधी ने कहा कि रेप एक जघन्य अपराध है और
रमेश कुमार ने जो बयान दिया है वो माफी योग्य नहीं है। ये बयान आया प्रियंका गांधी का। तो ये तमाम से बयान है और जिनको लेकर के चर्चा हो रही है और तमाम से लोग स्मृति ईरानी ने रमेश कुमार के बयान की निंदा की है और उन्हें मांग की है कि उन्हें तुरंत पार्टी से निकाला जाए। ये तमाम सी चीजें हैं। तो आज हम इन्हीं बयानों पर चर्चा करेंगे और जो संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है, कैबिनेट ने जिसे मंजूरी दी है लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करने की, ये सारे बिंदु आज की चर्चा में रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे है, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती हिना दुबे जी हैं, महिला मोर्चा की नेता हैं, और अमित पाठक जी हैं, पार्टी के नेता, युवा नेता, पालीवाल जी भी हैं, पालीवाल समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार जी हैं, अनुराग वाल्मीकि आज पहली बार जुड़े समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी है, वीरेंद्र मिश्रा है। ये आज बड़ा पैनल है। और भाजपा से सुशील कश्यप जी है जो राजभर साहब की पार्टी है। तो ये बड़ा पैनल आज जुड़ा है आज की इस बहस में। और हम चाहेंगे श्वेता जी आप ही शुरू करें कि ये क्या आजादी के इतने सालों के बाद में ही नेताओं की महिलाओं के प्रति ये सोच है, कितना घटियापन है। और ये प्रदेश जहां प्रियंका गांधी कह रही है कि लड़की हूं तो लड़ सकती हूँ, वहां उनके विधायक इस तरह का घटिया, और वो भी बहुत वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं रमेश कुमार जी, जिन्होंने इस तरह का घटिया बयान दिया है। और उसके बाद में हालांकि बाद में जब बहुत फजीयत उन्होंने करा ली तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इस बयान के लिए माफी मांग ली है। और शब्द उनके यही है कि अगर इससे महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मुझे माफी मांगने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। ये शब्द है उनकी माफीनामे के। तो इस सारी तो बिल्कुल तूफान सा आ गया है पूरे देश में। जो उम्र है लड़कियों की शादी की, क्या ये नेताओं की सोच कब बदलेगी श्वेता जी? कब सोच बदलेगी नेताओं की? और इस तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश थे कि लड़के और लड़कियों की आयु एक सी कर दी जाए शादी की, उसके बाद में कैबिनेट ने फैसला लिया। तो इसके बाद में जो ये नेताओं की सोच निकल करके सामने आ रही है, इसे क्या माना जाए? भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी बीजेपी जो है वो महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, तो उसके लिए वो कोई धर्म जाति विशेष नहीं देख रही है। तो ये काफी दिनों से लंबित था मामला कि महिलाओं की लड़कियों की शादी की एज को बढ़ा के 21 कर दिया जाए। और भाई साहब, इतनी शर्मनाक स्थिति है, आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, लेकिन आप देख लीजिए पुरुषवादी मानसिकता, समझ में नहीं आ रहा मैं इस पर क्या बोलूं, क्या कहूं। एक पार्टी का बयान जब अभी पूरा हो भी नहीं पाया था, जो उस पर बवाल होना तो एक नॉर्मल सी बात है, ये होता रहा है। लेकिन सोचिए कि पुरुषों की मानसिकता क्या है, राजनेताओं की मानसिकता क्या है। वो किसी समाज का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने सभा में बताइए इतना मतलब हल्की कहावत को बोल दिया और उस पर अध्यक्ष जी ठहाका मार के हंस रहे हैं, सारे लोग हंस रहे हैं। उस समय उसको पॉइंट आउट ही नहीं किया गया। हमारे समाज में, कांग्रेस में, सपा में, मैं बीजेपी के तो आज तक किसी नेता ने इस तरह का तर्कहीन, अभद्र, अशालीन बयान तो दिया नहीं है महिलाओं के खिलाफ। मतलब क्या सोच है, महिलाओं को क्या समझते हैं, कोई अपने बराबर समानता का अधिकार नहीं देते हैं, उनको क्या कहा जाए, मजाक का, मनोरंजन का साधन माना जाता है। और मैं इसके इतिहास में जानना चाहूंगी, ये कोई आज से प्रारंभ नहीं हुआ है भाई साहब, ये हमको इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और हम सब महिलाओं को, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो, मिलकर एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, तभी हमको समाज में वो सम्मान मिल पाएगा। तो 21वीं सदी में समानता के अधिकार के हम अधिकारी हैं।
मैं इसका आपको उदाहरण देना चाहूंगी कि 2000 कांग्रेस की भी ये इतिहास रहा है इसी तरह का बयान देने का 2012 में। और ये समझ लीजिए ये बात हुई कब, 2012 में निर्भया कांड हुआ था, अभी दिसंबर नहीं बीता है, और उसके बाद और दिसंबर में ही इसी तरह का बयान कांग्रेस नेता की तरफ से आया है। पश्चिम बंगाल के नेता थे जहांगीरपुर के कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने, जब निर्भया कांड हुआ था तो छात्राओं और महिलाओं ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, कैंडल मार्च वगैरह निकाला था। तो बजाय जो इतना बड़ा, समझ लीजिए रेप तो एक ऐसा अपराध है, मानवता के विरुद्ध अपराध है, मतलब इसको क्या कहा जाए, इसके लिए तो शब्द नहीं है। और मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं, मैं खुद एक महिला हूं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो छात्राएं विरोध करने आ रही हैं वो सजी समरी महिलाएं हैं और उन्हें रेप की असलियत के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर ऐसे ही बवाल उठा, फिर उन्होंने माफी मांग ली और बात आई गई हो गई। और इसी तरह 2012 में एक टीवी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी जी को निशाना बनाया था और उन्होंने कहा था कि अभी तक तो आप पैसे के लिए टीवी पर ठुमके लगा रही थी और आप मुझे आज राजनीति सिखा रही हैं। हमारे सपा के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी का तो सर्वविदित बयान है, वो तो आपको पता ही होगा। और उसी की जोड़ में एक इन्होंने जोड़ दिया आज एक नया कि 18 से अगर 21 साल कर दिया जाएगा तो लड़कियां आवारगी करने लगेंगी। क्या मतलब है इस बयान का? इतने बुजुर्ग सांसद से हम ऐसी उम्मीद करते हैं? ये समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? और ये इससे पहले भी ऐसा ही कार्य कर चुके हैं। जब संभल में योगी जी की सभा हुई थी तो इन्होंने गंगा जल से धुलवाया था उसको। मतलब इनको जो मुद्दा है उस पर ध्यान नहीं है कि महिलाओं की, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है तो वो स्नातक हो सकेंगी और शिक्षित हो सकेंगी। एक समझदार अगर लड़की की शादी होती है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकेगी, एक सशक्त मजबूत महिला होगी जो आगे की पीढ़ी को और इस राष्ट्र के विकास में एक अच्छा योगदान दे सकेगी। वो उन्होंने नहीं समझा। और उसके आगे तो फिर आपने जैसा कि बताया तो बयान के सिलसिला ऐसा बढ़ता चला गया, शर्मनाक बयानों का, कि मैं इस पर क्या कहूं। और अखिलेश यादव जी उस पर कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ उनको मतलब नहीं, जो उससे हलचल पैदा हो गई है उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी एक महिला होते हुए भी वो ऐसा है वैसा, अरे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। स्मृति ईरानी जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने, एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। और उनके सपा की ही है जया बच्चन जी, उन्होंने भी उसके विरोध में बोला है। तो मैं आपके मंच के माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगी कि इतना, उस बार उनको इतना कड़ी कुछ ऐसा सजा दी जाए या कुछ ऐसा किया जाए कि आगे चलकर सपा, कांग्रेस या कोई भी पार्टी का इतनी हिम्मत ना हो सके महिलाओं को इतने हल्के में ना लेकर कुछ भी बयान ना दे जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। ठीक है, हिना जी आप भी बोले जी, उसके बाद दो लोग बात सुनते हैं। नमस्ते भाई साहब, ये जो लड़की की 21 साल की उम्र करी जो श्वेता जी ने कही है वो बिल्कुल बात सही है कि 18 साल के 21 साल की जो बिटिया हो जाएगी, ग्रेजुएशन हो जाएगी तो उसको सही समझदारी होगी, सही गलत का निर्णय भी लेगी और उसको दुनियादारी का भी भान होगा और उसके मतलब विचार भी बदल जाएंगे। क्यों 18 साल की लड़कपन बुद्धि होती, पढ़ी लिखी, तब तक उनकी शादी कर दी, माँ बाप से कुछ खुल के बात भी नहीं कर पाती है कि मुझे ये रिश्ता करना है कि नहीं करना है। और वो ये समझदार भी हो जाएगी 21 साल की उम्र में कि हमें ये क्या करना है या नहीं करना है। आजकल के जमाने में जो लड़कियां को छोटी उम्र में शादी कर देते हैं तो वो माँ बाप की जो उसने रिश्ता तय किया होता है उसको वो थोप दिया जाता है, तो वो सर उठा के जी भी नहीं पाती। और ये मतलब छोटी उम्र में वो दहेज का शिकार और छूटा-छेड़ा जैसे कि तलाक की बात आ जाती है। 21 साल की उम्र होने के बाद उनको ये मतलब सरेराश में आका जाएगा कि जो आज का लड़का लड़की का या ससुराल से मतभेद होता है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, वरुण जी क्या ये तुम्हारे आपकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं? वरुण त्रिपाठी भाई साहब देखिए, हाँ अब मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए, महिलाओं के ऊपर सपा हो, कांग्रेस हो या कोई दूसरा अन्य दल हो, जिसने भी सपा के तो दोनों सांसदों की साफ बुद्धि खराब है, क्योंकि इन्होंने अभी पूर्व में जो बयान दिया था तालिबान के ऊपर, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और अभी वो प्रकरण निपटा नहीं था जब तक इन दोनों सांसदों ने
इतना नाकारेपन का और निम्न स्तर का साहब घटिया बयान दिया है, मुझे शर्म आती है। जहां तक रही मेरी पार्टी की बात, तो इन रमेश जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, आप ये देखिए कि मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं प्रियंका जी से मांग करता हूं कि तत्काल ऐसे नाकारा और निकम्मे नेता को तत्काल बर्खास्त किया जाए। दूसरी चीज, जबकि रमेश ने साहब माफी मांगी है, लेकिन माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। इसमें भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, अपने जो बेलगाम नेता हैं इनके ऊपर लगाम लगानी होगी और इन्हें बिल्कुल जमी दोष करना होगा, क्योंकि इनके नाकारेपन की हद देखिए आप साहब। प्रियंका जी ने कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है। दूसरी चीज, मैं आज इसमें पार्टी विशेष बात नहीं करूंगा, अच्छी बात है स्मृति ईरानी जी ने, जया बच्चन जी ने इसमें संज्ञान लिया और अपनी तरफ से जो भी विधिक प्रक्रिया है वो शासन सत्ता से और कानूनी प्रक्रिया के तहत करवाने के लिए अपने को आगे बढ़ाया है। पार्टी के प्रति जो है कार्रवाई करवाने की उन्होंने कानूनी प्रक्रिया चालू करवाने की बात की। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज कांग्रेसी नेता हो या सपा के नेता जिन्होंने इतना निम्न और घटिया स्तर का बयान दिया, आज आप जितना सक्रिय हैं कायदे में, उतना ही सक्रिय आपको उस दिन भी होना चाहिए था जिस दिन हाथरस कांड हुआ था। उतना सक्रिय आपको होना चाहिए था जिस दिन चिन्मयानंद वाला कांड हुआ था और लखीमपुर में साहब जो कांड हुआ था उस पर भी भाजपा के हमारी महिलाओं को साफ सक्रिय होना चाहिए था। उस समय ये सब लोग खामोश थे। तो देखिए, मैं बिल्कुल इस पर राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपनी भी पार्टी से मांग करता हूँ, सपा के माननीय अखिलेश यादव जी से मांग करता हूँ कि तत्काल ऐसे निकम्मे और नाकारे नेताओं को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वेदेंद्र स्वराज जी, शेखर जी नमस्ते भाई, आपने अच्छे विषय लाते हैं हमारे आपके चैनल के माध्यम से। सीधे और हमारी बहन आपकी अभी बहन जी जो कह रही थी महिलाओं के बारे में, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी के चिन्मयानंद जी जो एक गलत तस्वीरों के साथ पकड़े गए थे, तो उनका पर कोई कार्यक्रम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, और है नहीं कभी। अब आसाराम जी का जो है जो पूरा प्रकरण चला, पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ तो क्यों खड़ी रही? तो वो महिला नहीं थी क्या कुलदीप सेंगर उन्नाव के जो महिलाओं पर अत्याचार किया, उस लड़की को जो तो क्या प्रताड़ित किया गया, क्या वो महिला नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी या कुलदीप सेंगर के साथ नहीं खड़ी रही? तो जहां तक महिलाओं की बात करती है, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये महिलाओं का दोहन करने के साथ खड़ी रहती है। ये अच्छे मन से कांग्रेस को तो उंगली नहीं उठा सकती। कैसी किस मुंह से बात करेंगी? इस महिला को हाथरस में एक रात में जला दिया गया कि सत्ता में वो लोग जो है महिलाओं की बात करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये महिलाओं के विरोध में काम करते हैं। जहां तक आपने ये विषय उठाया है, मेरी समझ में ये नहीं आया है कि इसकी करने की आवश्यकता क्या पड़ी। ये 18 से 21 साल करने की जरूरत इस समाज को क्या पड़ रही है? समाज पहले भी चलता था, समाज भी अभी चलता था, लेकिन हमारी समझ से ये मुद्दा, ये विषय लाना, ये उम्र को बढ़ाना महिला लड़कियों की, ये एक विषय ठीक नहीं है, क्योंकि ये समाज के अंदर, पूरे भारत के अंदर जो है ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि उम्र बढ़ाना ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। जवाब 21 साल करना जो है आप कह लेने दीजिए, कर लेने दीजिए, आप महिला विरोधी सोच कर दिया, कह लेने दीजिए, बोलने दीजिए भाई जी। जो चल रही थी व्यवस्था बिल्कुल ठीक थी। हिंदुस्तान की जनता ग्रामीण सुशील का शर्मा ग्रामीण क्षेत्र में बोलने दीजिए भाई। हो गया भैया, हो गया हाँ, बोलने दीजिए भाई। सुशील हाँ, 70% जनता जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। सुन लिया करो हाँ। उम्र बढ़ाई है, बहुत अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करते हैं और भारतीय स्वदेव पार्टी की तरफ से भी मैं समर्थन करता हूं। जिससे कि मैं ये पूछना चाहते हैं प्रवक्ता महोदय से, सभी लोगों से, कि पार्टी के किसी भी सांसद ने या किसी अन्य विधायक जी ने अगर कोई गलत टिप्पणी अगर किसी पे कह दी या कोई गलती से निकल गया, तो मैं ये कहना चाहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले आपके सुधांशु त्रिवेदी जी ने थोड़े दिन पहले फूलन देवी जी को डकैत कहा था।
फूलन देवी जी को डकैत कहा था अभी थोड़े दिन पहले, तो क्या वो उनके साथ में अत्याचार हुआ था? इससे पहले वो डकैत थी या अत्याचार के बाद में वो डकैत बनी, या उन्होंने अत्याचारियों को उन्होंने खुद स्वयं सजा दी? उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी विरोधी होती चली जा रही है। आपको पता है थोड़े दिन पहले कितने कांड हुए हैं महिलाओं के खिलाफ, आपको पता है। तो दो अभी टिप्पणी ऐसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने की थी कि महिलाओं को आप डकैत बता रहे हो, महिलाओं को आप डकैत बताने के बाद में आप खुद स्वयं कह रहे हो कि मैंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की। क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं? उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। तो विषय की जानकारी करिए। एक विश्व की चौथी क्रांतिकारी महिला को आपके सुधांशु त्रिवेदी जी डकैत बता रहे हैं, कार्रवाई करने की मांग करते हैं? आप कर सकते हैं? विषय की जानकारी करिए, क्यों कहा था? नहीं, भाई क्यों साहब कहा था? भारत में रहते हैं मतलब उत्तर प्रदेश में। चलिए अनिल गंगवार जी बोलिए। जी की जानकारी करिए, क्यों कहा था? शेखर भाई, जो ये बिल लाया उसी गया दिन से है दुखी होके लग रहा है। 18 से 21 वर्ष किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन जो तमाम प्रकार के विचार लोगों ने अपने रखे, ये उनका अपना अपना विचार है, तो वो सदन में बैठते हैं, क्या किसकी सोच वो अलग बात है। लेकिन 18 से 21 वर्ष कर देने से क्या समाज या लड़कियां कितनी आगे बढ़ पाएंगी, पहला प्रश्न उठता है। क्योंकि हमारे समाज इस पूरे भारतवर्ष में गरीब से लेकर अमीर तक, अशिक्षित से लेकर शिक्षित तक लोग रहते हैं। तमाम ऐसी महिलाओं की कल्याणकारी योजनाएं हमारी भारत सरकार और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार या हर सरकार चलाती है। अभी तक 18 वर्ष तक की जो शादी योग्य लड़कियां होती थी उन्हें कुछ सहायता दी जाती थी। अब बहुत से ऐसे परिवार हैं जो उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाते, 18 साल के बाद उनकी शादी और सरकार से कुछ सहायता लेके कर देते थे। आज एक बहुत बड़ी समस्या फिर खड़ी होगी, 3 साल वो लोग इंतजार नहीं करेंगे और कानून में इतना दम नहीं होगा कि हर आदमी का रजिस्ट्रेशन हो कि 21 साल हुई या नहीं हुई। आज भी 14 साल 15 साल में लोग शादी कर देते हैं। कौन पूछ रहा है कि तुमने शादी की 14 साल 18 साल की हुई नहीं हुई? क्या कल पूछा जाएगा? पहला प्रश्न। और जहां तक अभी महिलाओं के बात, देखिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का भी एक आंकड़ा आया है कि महिलाओं को सम्मान नहीं है या महिलाओं का, अब महिलाओं का सम्मान जितना हो सकता था उससे ऊपर चला गया है। मध्य प्रदेश की आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, पुरुष पीछे रह गया, महिला आगे निकल गई है। हर चौथा आदमी महिला से पिट रहा है। ये आप अभी के परसों के आंकड़े हैं। तो कौन आगे चला गया? किसके पास शक्तियां ज्यादा हो गई? और जहां तक बातचीत करने की बात है, मैं आपको अभी तो आप पंजाब के बात बताना चाहता बयान हूं। देंगे कांग्रेस और सपा के लोग? अरे ये मैं नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट पढ़ लीजिए भाई। महिला बैठ के उसका समर्थन करेंगे भाई साहब। अरे मैं निंदा करती हूँ आप सबके इन बयानों की। अरे आप करती रहिए। आप देखिए, महिला महिला रहेगी, पुलिस पुलिस रहेगा। आप लोग सुधरेंगे नहीं, सपा वाले सुधर ही नहीं सकते। तो उसी के बता रहा हूँ, सुधारने की तो हम लोग, अरे सुधार दिया है। अरे बात बताऊं, श्वेता जी, दिग्विजय सिंह ने आपकी अपनी कांग्रेस पार्टी की नेता थी मीनाक्षी, उनके लिए कहा था ये 100% टंच माल है। अरे आप लोग की मानसिकता कौन बदलेगा? अरे सुनिए बात, ना सपा की, भाई साहब कोई बदल ही नहीं सकता। अरे आपकी बदली है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जब तक आप लोग इस प्रकार की वार्ता करेंगे, क्या उल्टे सीधे दे रहे हैं भाई साहब? ये इतना बड़ा ये मैं नहीं बयान दे रहा हूँ। अभी परसों का अखबार नहीं कर सकते हैं आप। परसों का अखबार मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं आपको भेजूंगा। मध्य प्रदेश की सरकार की रिपोर्ट है ये, मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। और मैं आपको अखबार भेज दूं, अरे अमित जी अखबार भेज दूंगा आपको। अरे सोच नहीं है, देखिए महिला महिला रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, और दोनों का बराबर का अधिकार हो गया है। स्तरहीन नहीं है।
आप रिपोर्ट को देखिएगा। कृपया सुनिए। हाँ। नहीं भाई साहब, महिलाओं के प्रति इस तरह का बयान नहीं सुन सकते हैं हम लोग। अरे बिल्कुल मत सुनिए, आप सुनने वाले कहाँ जुड़े हुए हैं? हैं यही तो बात है, आप सुनना नहीं चाहती सच को। अरे आप पार्टी से है की बात करिए भाई साहब। आप महिला और सच पुरुष नहीं सुनना किसी चाहती पार्टी हैं। और उससे नहीं है। पहले मैं महिला हूँ, उसके बाद भाजपा में हूँ। अरे तो मध्य प्रदेश की मैं रिपोर्ट आपकी देख बात को लीजिए कतई ना, नहीं मान सकती उसमें हूँ, लिखा सही। गया है कि हर चौथा व्यक्ति महिला से पिट रहा है। आप हमेशा ऐसे ही गलत ठीक उदाहरण है। देते हैं। हाँ, इससे मैं पहले भी भेज दूंगा आपने यही आपको उदाहरण रिपोर्ट। दिया था कि अरे अमेरिका मैं के लोग आ अखबार रहे हैं भेज दूंगा, भारत आप में, क्या जबकि बात मुद्दा करते हैं? दूसरा था। हाँ अरे भाई सुनिए सुनिए, मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार ने जो जो 18 सब से सच्चाई 21 स्वीकार का करिए कि गलत बयान दिया गया है, इस बात को बोलिए। 18 से 21 साल जो किया है बेटियों की शादी के लिए, तो इसमें सरकार का प्रथम मंतव्य यह है कि हमारी महिलाएं शिक्षित हो, उनके लिए ये मौका मिले, ताकि हर जो शिक्षित महिला जब शादी के बाद शिक्षित महिला जब शादी करेगी तो उससे आगे की संतति बढ़ेगी, तो शिक्षित करने में उसको बहुत ही लाभ होगा। अब मैं माननीय हमारे सपा के जो प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि महिलाओं से पिट रहे हैं पुरुष, तो कहीं न कहीं आपके संज्ञान में कोई ऐसी न्यूज आ गई है। मैं चाहता हूं कि हमें ऐसी न्यूजों के बारे में जिन्होंने ऐसा कहा है उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन कल आपको रिपोर्ट भेजूंगा, पढ़ जी लीजिएगा। जी जी भेजिए, हाँ भेजिएगा, हाँ, मैं कल जरूर भेजूंगा। देखूंगा। हाँ हाँ, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए और उस ओर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें सबसे पहले ये महिलाएं शिक्षित हो, इसलिए ये कोर्ट ने भी निर्णय दिया है। इस कारण हमारी सरकार ने उसको बिल पास करके इसको पास किया है। तो मैं चाहता हूं इनमें हम सभी को ये सहयोग करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला अशिक्षित ना रहे, इस ओर हम सभी पुरुषों को ध्यान देना चाहिए, सभी अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए, सभी दल के राजनेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा मैं सभी राजनेताओं से आग्रह करता हूं और ऐसा सोच रखना चाहिए। अमित पाठक। शेखर भाई, आज का दिन बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है उन बेटियों के लिए जिन्होंने सन 2004 में कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और उन दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने मांग की थी कि 18 वर्ष से 21 वर्ष उम्र कर देनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने जो आज बयान दिया है, तो आज मैं खुद हतप्रभ हूं, क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग इस तरीके के बयान दे रहे हैं, ये क्या है? उन बेटियों के लिए आज खुशी का दिन था जिन्होंने 18 से 21 वर्ष की जो आज आयु से सरकार ने की, हमारी सरकार ने सोचा है उनके लिए। अभी जैसे अनिल जी भाई साहब कह रहे थे और सुशील मिश्रा जी कह रहे थे कि 18 से 21 क्या होगा। भाई, हमारा देश बहुत से ऐसी पिछड़ी जगह हैं जहां पर 18 वर्ष में बच्चियों की शादी कर दी जाती है जब बच्ची इंटर पे होती है। अगर और बहुत सी बच्चियां ऐसी जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन आज इस बिल आने के बाद कम से कम उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी बिल का ड्राफ्ट आया नहीं है और इस तरीके के क्या नियम होंगे ये आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज बारी बारी बयान आए, बड़े शर्मिंदगी भरी बयान। अभी कोई मिश्रा जी कह रहे थे, सुशील जी, कि समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चिन्मयानंद स्वामी के क्या किया? पार्टी ने उनको बर्खास्त किया, हाईकोर्ट से जमानत पर हैं। हाईकोर्ट कोई भारतीय जनता पार्टी के घर से नहीं चलती। दूसरी बात सुन लीजिए, कुलदीप सेंगर को पार्टी ने बर्खास्त किया। कुलदीप सेंगर की सुनवाई दिल्ली में चल रही है, जहां उस बच्ची ने मांग की थी कि उत्तर प्रदेश में सुनवाई ना हो तो दिल्ली में सुनवाई चल रही है। गिनते रहिएगा। आसाराम बापू आज जेल में सड़ रहे हैं। हमारी सरकार है तो सड़ रहे हैं, कांग्रेस बाहर कर देती और सपा भी बाहर कर देती। राम रहीम आज जेल में है। तो इस तरीके के जो लोग थे, हमारी पार्टी ने उन पर कार्रवाई की, लेकिन समाजवादी पार्टी
ने क्या आजम खान को उस समय कार्रवाई की थी जब आजम खान ने एक महिला राजनेता के विषय में किस शर्मिंदगी भरे की बयान की बात की थी? अगर अखिलेश जी उस दिन अगर कार्रवाई कर देते तो आज सफीरुन बहरमान बर्क और सपा के हसन साहब ऐसा बयान नहीं देते। और आदरणीय प्रियंका जी जो कहती कि महिला हूं, लड़ सकती हूं, चंद घंटों में ही बर्खास्त कर सकती थी रमेश कुमार जी को, पार्टी उनके हाथ में है। दूसरे पार्टी को आईना दिखाने की जरूरत करती है कि बर्खास्त करो वो करो। अरे सबसे पहले आईना अगर आपको आज दिखाना था तो रमेश कुमार को बर्खास्त करती, तो आपसे आज सभी पार्टियां सीख लेती महिला विरोध की मानसिकता पर। समाजवादी पार्टी दोनों सांसदों को बर्खास्त करती तो उन सभी पार्टियों को संदेश जाता कि हमको भी ऐसा करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आईना मत दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण गिनाए हैं, वो सबके सामने है कि कौन कौन लोग जेल में है। अभी सुभाषपा के भाई कह रहे थे कि फूलन देवी को डकैत का, भाई मेरे गलत बयान मत करिए। क्या कहा था सुधांशु त्रिवेदी ने? सुधांशु त्रिवेदी ने ये कहा था कि जिस तरीके से 22 छत्रियों को एक लाइन में गोली मार दी गई थी वो फूलन देवी ने गलत किया है, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था, बयान पढ़ लेना। लेकिन समाज में बैठकर किसी प्रवक्ता के प्रति गलत बयान का उदाहरण मत दीजिए। आज उन बेटियों के लिए बड़ा दिन है। हमारी सरकार ने सोचा है, हमारी सरकार ने आज बेटियों के लिए, केंद्र सरकार ने सोचा है और राज्य सरकार ने दिव्यांगों के प्रति सोचा है। हमारी राज्य सरकार ने आज श्रमिकों के लिए सोचा है। आप लोग क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी आती है और महिला विरोधी मानसिकता। जिस तरीके से अभी अनिल भाई साहब कह रहे थे कि हर आदमी आज महिला से पिटता है, अरे भाई महिला से पिटने गलत बात मत करिए अमित जी भाई बात कही तो मैं कह रहा हूँ, महिलाओं से मैं कह रहा हूँ मध्य प्रदेश से रिपोर्ट आई है। कराओगे महिलाओं से छेड़खानी करोगे महिला नहीं पीटेगी, महिलाओं से छेड़खानी करोगे महिला नहीं पीटेगी। वो तुम्हें भी पता चल जाएगा, तुम्हें भी पता चलेगा। गलत हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमें लगता है आप पीड़ित हैं अनिल जी। अरे हम पीड़ित नहीं है, रिपोर्ट पढ़िए मध्य प्रदेश सरकार की। रिपोर्ट हमने भी पढ़ी है। हाँ क्या पढ़ा आपने? शराब पी के कोई गलत कहेगा तो क्या मारेगी नहीं, पीटेगी नहीं? इसलिए महिलाओं का सम्मान करना सीखिए और तो दोनों सांसदों को बर्खास्त करें। भारतीय जनता पार्टी को आईना मत दिखाया करें। भाई साहब देखिए, मैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते मैं बात बिल्कुल सामाजिकता वाली कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के साथियों ने अपनी पार्टी को बचाते हुए साहब दूसरे विपक्षियों को पूरी तरीके से हमला किया। आप देखिए नैतिकता की बात सुन लीजिए आपने तो ऐसे बिल्कुल गंगा जल से धो के रख दी है साहब भाजपा। आप ही को मैं बताना चाहता हूं कि एक सभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश के ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने शशि थरूर हमारे कांग्रेसी नेता की पत्नी के लिए साहब बोला था कि 1 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड, आपको याद होगा। दूसरी चीज, उस दिन अमेठी स्मृति ईरानी कहाँ थी? जिस दिन सोनभद्र की घटना हुई, हाथरस की घटना हुई, या लखीमपुर या सीतापुर या शाहजहांपुर वाली घटना हुई, सब कहाँ थी? तब इनके बयान कहाँ साथ चले गए थे? बिल्कुल क्या अंडरग्राउंड हो गई थी, साइलेंट मोड में चली गई थी। तुम्हारी उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधी भाग जाते हैं, मालूम है दर्द होगा, पीड़ा होगी, हमें मालूम है। क्या बात आप क्या नैतिकता की बात करेंगे? नहीं दर्द होगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि सही चीज कांग्रेस के विधायक का बेटा एक पक्षी के साथ रेप करता है और कांग्रेस का बेकसूर बताता है। आप नैतिकता की बात करेंगे? अभी 2 महीने पहले की बात है, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक के बेटे ने रेप किया और विधायक ने अपने बेटों को भगा दिया अपनी कार पर। लगता है आप नहीं पढ़ते। सुन लीजिए परेशान ना हो, सुन लीजिए। मैं भी कर्नाटक में आप ही के भाजपा के नेता किस तरीके से महिला के साथ बदतमीजी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था हरियाणा में आप ही की पार्टी के। उसके बाद मध्य प्रदेश का तो वीडियो पूरे भाजपा भैया मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग महिलाओं के मुद्दे पे थोड़ा पार्टी को पीछे छोड़ दीजिए। महिलाओं का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है। अगर सपा के शासनकाल में हुआ या कांग्रेस के शासनकाल में हुआ या भाजपा की वजह से हुआ नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो पार्टी राजनीति छोड़ के महिलाओं के बारे में सोचे
कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमको इसको रोकना है। ताकि हम पूरे मंच पर हम लोगों को ये कहना चाहिए था कि आज तो हमने ऐसा बोला, तो उन्होंने ऐसा बोला, तो हमने लड़कियों के लिए ये कोई बात विवाद का विषय नहीं है, ये महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न है, चाहे वो कांग्रेस हो या सपा हो या कोई भी पार्टी हो। देखिए हमारी पार्टी शुरुआत से ही मैंने निष्पक्ष अपनी बात रखी, चाहे वो निम्न वर्ग से आए। देखिए मैंने बिल्कुल निष्पक्ष अपनी बात रखी। आप देखिए चाहे लोग पार्टी लाइन की राजनीति करनी चाहिए। देखिए कांग्रेस पार्टी ने सदैव महिलाओं का सम्मान किया, चाहे लोकसभा स्पीकर प्रिया कुमार हो, महिलाओं का लगातार सम्मान करते हैं। चलिए बोलिए। और जी देखिए, जैसे अभी ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूं 2004 में मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने सबसे पहले 50% आरक्षण लड़कियों को शिक्षा में दिया। हर स्कूल में 50% भागीदारी टीचर में महिला की हो गई है। आप लोग ये कहते हैं, लेकिन बात ये भी श्वेता जी कह रही थी। श्वेता जी आप जरा ये सोचिए आज समाज में क्या हो रहा है। आप सामाजिक प्राणी हैं और समाज में हमारे संस्कारों की कितनी बड़ी कमी होती चली जा रही है। ये इस पर भी जरा प्रश्न कीजिएगा आप। और जो महिलाओं को जितनी आज शक्तिशाली बनाया गया है, जितना शक्तिशाली बनाया गया है, क्या आपको उम्मीद थी आज से 20-25 साल ये पहले था? आज हर वर्ग ने हर महिला को शिक्षा के लिए आगे बढ़ाया है। आप बताइए कौन महिला किसको पढ़ने से रोक रहा है? सबको शिक्षा मिल रही है। लेकिन आज हमारे संस्कारों में कहां तक। अच्छा, मैं एक प्रश्न सिर्फ आपसे करना चाहता हूं लड़कियों के बारे में। क्या श्वेता जी मेरे केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप। क्या बॉयफ्रेंड रखना सही है या गलत है? मुझे एक बार बता दीजिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारे सामाजिक परिदृश्य में ये इस तरह का कोई भी चीज वो नहीं है, मान्य नहीं है, गलत है। नहीं है ना? नहीं है ना? तो हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। आज हम लोग एक समाज के बीच रहते हैं जहां पर आगे बढ़ना चाहिए। हाँ मतलब बोलिए। रही बात आपके बयान की, तो इस आपका बयान अगर घर तक सीमित है, जैसे हम अपने घर की जिम्मेदारी ले, कोई अपने घर की जिम्मेदारी ले, लेकिन आप कहो कि समाज में इस तरीके का बयान जाए कि बॉयफ्रेंड रखना गलत है। एक अभिव्यक्ति की आजादी, अपना अपना कल्चर है, कौन क्या करता है कौन नहीं करता। इसीलिए समाज पतन की ओर जा रहा है। नहीं आज पतन की ओर हम लोग क्यों जा रहे हैं? शिक्षा बढ़ी है, जा रहा है। आपको लग रहा है? आप इसका सर्वे कराइए, आप इसका सर्वे कराइएगा। कितने माँ बाप रो रहे हैं? बॉयफ्रेंड का मतलब ये नहीं हुआ कि बॉयफ्रेंड का मतलब ये नहीं हुआ कि आपसे बॉयफ्रेंड का मतलब ये गलत नहीं है। अच्छा सही है, तो इसका भी कानून बना दीजिए आप। इसका भी कानून बना दीजिए। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे भारतीय जनता पार्टी महिला, अरे एंटी रोमियो क्यों बनाया आपने? आप बताइए, आपके बजरंग दल वाले क्यों पकड़ते जाते हैं? आप बताइए, आप ही लोग पकड़ते हैं। ये एंटी रोमियो क्यों आया? हाँ बताइए। लड़कियों से गलती नहीं होती। मुलायम सिंह का भी तो बयान था। अरे बयान छोड़िए, आप धरातल पर आइए, धरातल पर। दोनों तरफ से होता है। ये मत कहिए कि एक तरफ से मामला है, ये कहिए दोनों गलती कर रहे हैं। भाई साहब बहुत ज्यादा उसके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुद्दे से बहुत दूर हो रहे हैं। अरे नहीं, मुद्दे से नहीं, 21 साल की कर दी गई, कोई इतराज नहीं है। आप पास करिए, उसे लोकसभा में ले जाइए, राज्यसभा में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट अनिल जी, ये बताइए, आप अपने सांसदों के बयान की निंदा करते हैं कि निंदा करते हैं? हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी निंदा करती है, हम भी निंदा करते हैं। हाँ यही
इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। हाँ, नहीं आने चाहिए, ये बयान नहीं आने चाहिए, हम निंदा करते हैं। यही बात पर सच्ची है। ये नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सबसे पहले कर दिया है कि हमें वो व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं, पार्टी स्तर के बयान नहीं हो सकते हैं। ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दिया है। ये तो आप कह रही हैं। अनिल जी मेरी बात का जवाब आप दीजिए। अमित जी, इस पर किसी दिन फिर बहस कर लीजिएगा। हम और आप बैठेंगे कि आज समाज में क्या हो रहा है। ले लेती तो एक बोलिए ना भाई, आप अपनी पार्टी जी भाई साहब, अब आप कर्नाटक के पूर्व स्पीकर के बयान की निंदा करते नहीं निंदा करते, क्या स्थिति? भाई बोलिए साहब, भाई जल्दी से। हाँ समय समाप्त हो रहा। जी जी आप जी अपनी पार्टी जी जी के भाई साहब, मैं निंदा करता हूँ कि महिलाओं के विषय में इस तरीके की टीका टिप्पणी करना, चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे किसी दूसरे दल का हो, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अपनी पार्टी के आला कमान से मांग करता हूँ कि तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई, खाली निंदा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि दोबारा इस तरीके की महिलाओं के प्रति पुनरावृत्ति ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप जैसे लोगों की समाज को जरूरत है भैया, सही सोच की जरूरत है, पार्टी लाइन से ऊपर उठने की जरूरत है। वही हम कह रहे हैं। धन्यवाद। एक मिनट श्वेता जी, अनिल गंगवार जी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से और बहुजन पार्टी ने कांग्रेस की ओर से निंदा कर दी है। अब बुलेटिन की तरफ से सर्वसम्मति क्या संदेश जाना चाहिए देश के लिए, श्वेता जी? देश के लिए ये संदेश जाना चाहिए कि एक बार ब्रिटेन में इस तरह की बात हुई थी, महिलाओं को कम माना गया था, तो उनके खिलाफ उनके सारे भत्ते बंद कर दिए गए थे और उनको संसद से बर्खास्त कर दिया गया था। तो ऐसा ही कोई कठोर कदम उठाया जाए जिससे कि एक नजीर बन जाए, आगे किसी को भी महिलाओं के अस्मिता के ऊपर इस तरह की छिछोरी अशोभनीय टिप्पणी करने का साहस ना हो सके। और मैं इसे पार्टी लाइन से ऊपर मानती हूँ। ये महिलाओं का, भारतीय महिलाओं का, हमारा देश यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता का पूजक है। ठीक है। आज के इस बुलेटिन से ये संदेश जाता है कि ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि इस तरह के बयानों की सर्वत्र निंदा की जानी चाहिए और इस तरह के बयानों को पार्टी स्तर से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। ये संदेश आज के बुलेटिन की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। आज की बहस में भाग लेने के लिए श्वेता जी का, हिना जी का, सुशील का, वरुण का, अमित पाठक का, वीरेंद्र का, पालीवाली का और अनिल गंगवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।